पाठ 10 शीर्षक का नाम है मलेथा की गूल। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। इसकी प्राकृतिक सुषमा देखने ही बनती है। मलेथा के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। गांव के किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, पर कोई उपाय न कर पाते थे। पहाड़ के उस पार से गांव में पानी लाने का कोई साधन न था। मलेथा गांव में एक उत्साही युवक था, माधव सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। यह कार्य अत्यंत ही दुष्कर था, मतलब बहुत ही कठिन था, किंतु उसे पूरा करने के लिए माधव सिंह ने मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते थे। एक दिन माधव सिंह के मन में एक विचार कौंध उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधव सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ खड़ा है वही इस ओर पानी लाने में बाधक है। इसकी तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो पहाड़ के उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधव सिंह ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, यह तो कार्य प्रारंभ करने पर ही पता चलेगा। सोचो तो, इस कार्य से हमारे गांव का कितना कल्याण होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधव सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूँगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधव सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भगीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। जब वह गांव के सूखे खेतों की ओर देखता तो उसका निश्चय और भी दृढ़ हो जाता। माधव सिंह चट्टान पर गैती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफ़ी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधव सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में जुट गए। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गूल का निर्माण कर दिखाया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे खेत वीर माधव सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। तो चलिए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है असल या वास्तविक। अगला शब्द है सुषमा। सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य या शोभा। अगला शब्द है श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है कतार या लाइन। अगला शब्द है तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है तेज। अगला शब्द है वेग। वेग का अर्थ होता है गति या रफ्तार। अगला शब्द है बंजर। बंजर का अर्थ होता है जिस भूमि में खेती नहीं होती है पानी की कमी से।
अगला शब्द है अभाव। अभाव का अर्थ होता है कमी। अगला शब्द है उत्साही। उत्साही का अर्थ होता है साहसिक, बहादुर या हिम्मती जिसको बोलते हैं। अगला शब्द है अत्यंत। अत्यंत का अर्थ होता है अत्यधिक या ज़्यादा, बहुत। अगला शब्द है दुष्कर। दुष्कर का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। अगला शब्द है कौंध। कौंध का अर्थ होता है चमक। अगला शब्द है सुरंग। सुरंग का अर्थ होता है टनल। अगला शब्द है कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है भला या उपकार। अगला शब्द है गूल। गूल का अर्थ होता है पानी की नाली। अगला शब्द है साकार। साकार का अर्थ होता है पूर्ण या पूरा होना। अगला शब्द है अवश्य। अवश्य का अर्थ होता है जरूर। अगला शब्द है असीम। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो। तो चलिए अब शब्दों के खेल को देखते हैं। जैसे पहला है, पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना करो जिनमें तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे कुछ वाक्य हैं। उठो, जागो, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को हासिल न कर लो। ऐसे ही दूसरा है, उसके पैसे तब तक मत देना जब तक वह सामान नहीं देता। ऐसे तुम भी शब्द बनाओ जिसमें तब तक और जब तक आया हो। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलो। जैसे उत्साह तो उत्साही, उसी प्रकार साहस तो साहसी, बलिदान तो बलिदानी, पराक्रम तो पराक्रमी, परिश्रम तो परिश्रमी, उद्यम तो उद्यमी। अब आगे है, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटो। तो शब्द हैं तीव्र, साकार, फावड़ा, माधो सिंह, प्रयास, मलेथा, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर। तो इसमें संज्ञा शब्द है फावड़ा, माधो सिंह, मलेथा, खेत, गढ़वाल, गैती। ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब आगे है, सुषमा शब्द का अर्थ सौंदर्य एवं शोभा भी होता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो शब्द है पवन। पवन का पर्यायवाची शब्द है वायु, हवा, बयार, पवमान, मारुत। उसी प्रकार जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर, तोय, अमृत, उदक। इसी प्रकार पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि, धरा, धरती, वसुधा, भू। उसी प्रकार कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, राजीव, नीरज, अरविंद। उसी प्रकार घर का भी पर्यायवाची शब्द है आलय, आवास, गृह, निवास, भवन। अब आगे देखते हैं 5वां, अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ये शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है पहाड़। हिमालय के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। अगला शब्द है साहस। साहस का वाक्य प्रयोग है महाभारत में अभिमन्यु साहस से भरा था। अगला शब्द है विचलित। विचलित का वाक्य प्रयोग है कर्ण कभी भी युद्ध में विचलित नहीं हुआ। अगला शब्द है तीव्र। तीव्र का वाक्य प्रयोग होगा मन की गति बहुत तीव्र होती है। अगला शब्द है बंजर। बंजर का वाक्य प्रयोग है खेत को पानी न मिलने से जमीन बंजर हो गई। अगला शब्द है सुरंग। सुरंग का वाक्य प्रयोग है पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाई जाती है।
उत्साह। उत्साह का वाक्य प्रयोग है संजय मिठाई देखकर उत्साह से भर गया। अगला शब्द है श्रम। श्रम का वाक्य प्रयोग है कारीगर बहुत श्रम करता है। अगला शब्द है निश्चय। निश्चय का वाक्य प्रयोग है वह निश्चय ही विद्यालय आएगा। अगला शब्द है पानी। पानी का वाक्य प्रयोग है प्यासे को पानी पिलाओ। अब अगला है उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करो। तो इस प्रकार है माधव प्रातःकाल उठकर सैर करने जाता है। वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लग जाएगा। उसके आगे है जलपान के बाद विद्यालय जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम। वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद पूर्ण विराम। अब अगला है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का पहला है उत्तर दो। मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? तो मलेथा के खेत बंजर इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि गांव और नदी के बीच पहाड़ था, जिसके कारण खेतों में पानी नहीं आ पाते थे, इसलिए खेत बंजर पड़े रहते थे। दूसरा है नदी का पानी गांव में क्यों नहीं आता था? तो नदी का पानी गांव में इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि खेत और नदी के बीच पहाड़ था, इसलिए नदी का पानी खेतों तक नहीं आ पाता था। अगला है माधव सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? माधव सिंह के मन में यही सपना उभरता था कि नदी का पानी किसी प्रकार गांव तक आ जाता तो गांव का कल्याण हो जाता। अगला है माधव सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? तो माधव सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पहाड़ों में सुरंग खोदकर खेतों में पानी लाकर पूरी की। अगला है इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें दृढ़ संकल्प से हर संभव हो जाने की सीख मिलती है। मतलब कोई भी काम दृढ़ संकल्प से किया जाए तो हर काम संभव हो जाता है, हर काम हो जाता है। अगला है इस पाठ का कौन सा भाग तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इस पाठ में हमें सबसे अच्छा माधव सिंह का दृढ़ संकल्प लगा, क्योंकि जब सभी हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे तब उसने साहस दिखाया। इसके आगे है तुम्हारी कलम से। तुम्हारे पास पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी अपने शब्दों में लिखो। तो अगर तुम्हें ऐसी कोई घटना पता हो तो सबको बताओ और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। आगे है अब करने की बारी। क प्रस्तुत कथा को अपने शब्दों में सुनाओ। इस कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ो और कहानी के रूप में इसको सबको सुनाओ। आगे है प्रथम दो अनुच्छेद सुलेख में लिखो। अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ जिसको बोलते हैं। तो पहला और दूसरा अनुच्छेद जो है उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखो। अगला है कुछ उदाहरण देकर बताओ। तुम्हारे आसपास कहाँ कहाँ जल बर्बाद हो रहा है, सोचो और रोकने का उपाय भी बताओ। तो तुम्हारे आसपास जहाँ भी जल बर्बाद हो रहा है उसे सोचो और उसके उपाय भी बताओ कि उसको बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। आगे घ है पढ़ो और करो। यहाँ एक सूचना है जो नवीन के गांव में एक दिन सूचना पट्ट पर लगाई गई। कृपया ध्यान दें। प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक दिनांक 15/1 मतलब 15 जनवरी 2017 को
प्राथमिक विद्यालय में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की मुफ्त खुराक पिलाई जाएगी। अतः सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। ग्राम प्रधान रूपपुर टंडोला। तुम भी ऐसी सूचना बना सकते हो। अपने विद्यालय के किसी कार्यक्रम के विषय में एक सूचना बनाओ और उसे सूचना पट्ट पर लगाओ। जैसे सूचना इस प्रकार बनेगी। कृपया ध्यान दें, प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक, दिनांक 26/9/2021 मतलब 26 सितंबर 2021 को प्राथमिक विद्यालय में बाल सभा व खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस अवसर पर विद्यालय में अपने अभिभावक के साथ उपस्थित हों। प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय। तो इस प्रकार सूचना लिखे जाते हैं।